Welcome to the next civil engineer. Today we are going to see how to calculate weight of steel bar in kg per meter. आज हम लोग देखेंगे कि स्टील बार का वेट kg पर मीटर में कैसे निकालते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो भी इंटरव्यू पर्पस में पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील बार इन केजी पर मीटर। वेट ऑफ स्टील बार केजी पर मीटर में हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला वेट ऑफ स्टील बार इज इक्वल्स टू डाया ऑफ द बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 इनटू यूनिट लेंथ। यहाँ पे यूनिट लेंथ हम 1 मीटर रखेंगे। For example, if we have to calculate weight of 10 mm steel bar, if we have to calculate weight of 10 mm steel bar in kg per meter, then it will be कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। सेम फॉर्मूला W इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 162 इंटू एल। वहाँ पे हम डायमीटर हमारा mm में कितना है 10 है। जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें 0.617 kg पर मीटर ये वेट ऑफ स्टील बार ऑफ डाया 10 mm निकल के आएगा। इस तरीके से हम किसी भी डायमीटर का वेट निकाल सकते हैं स्टील बार का केजी पर मीटर में। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला है डी स्क्वायर बाय 162 इंटू एल। आइए देखते हैं कि यूनिट वेट ऑफ स्टील बार फीट में कैसे निकालते हैं। फीट में निकालना भी बहुत आसान है। यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फीट में यूनिट वेट निकालने के लिए किसी भी स्टील बार का फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 533 इंटू एल, वेयर डी डाया ऑफ बार है mm में, एल लेंथ ऑफ बार है फुट में। ये सिंपल फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मेनी नंबर ऑफ बार्स इन ए बंडल। के हमें साइट पे नंबर ऑफ बार्स पता करने होते हैं। एक बंडल में कितना नंबर ऑफ बार्स आता है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। जब भी हम लोगों को स्टील की क्वांटिटी बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना होता है तो हमें ऑलवेज पता होना चाहिए कि कितना नंबर ऑफ बार एक बंडल में आता है। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जो कि बहुत हेल्पफुल होगा बीबीएस बनाने में या फिर स्टील की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने में। यहाँ पे टेबल में डिफरेंट साइज ऑफ बार मैंने कंसिडर किया है। आइए देखते हैं। 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm and 28 mm। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में वेट केजी पर मीटर लिखा हुआ है। ये केजी पर मीटर में वेट हमने सेम फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था अभी डी स्क्वायर बाय 162 उससे ही निकाला है। आप डी की
की वैल्यू 6 mm रखेंगे फॉर्मूले में, तो आपको यूनिट वेट निकल के आ जाएगा 6 mm डायमीटर बार का 0.22 kg पर मीटर। नंबर ऑफ बार इन ए बंडल, 6 mm डाया बार्स के बंडल में नंबर ऑफ बार्स 20 से 21 होते हैं। लेंथ ऑफ बार इन फीट अगर हम देखें तो 39 फीट 6 इंच से लेकर 40 फीट 6 इंच तक इसके लेंथ हो सकते हैं बार्स के। एवरेज वेट ऑफ ए बंडल, एवरेज वेट ऑफ ए बंडल प्रैक्टिकली आपसे कोई पूछे तो ये अप्रोक्सीमेटली 80 to 85 kg होता है। लाइकवाइज हमने सबके साइज डिफरेंट साइज बार्स के यूनिट वेट फॉर्मूले में रख के निकाले हैं और उसके बाद नंबर ऑफ बार्स आप देख सकते हैं टेबल में हमने ऑलरेडी लिख रखे हैं। आइए देखते हैं 8 mm में कितने नंबर ऑफ बार्स एक बंडल में आते हैं। 8 mm में 16 से 18 रॉड्स आएंगे आपको। लेंथ ऑफ बार फीट में सेम रहेगा 39 फीट 6 इंच से लेकर 40 फीट 6 इंच तक। और एवरेज वेट ऑफ बंडल की बात करें तो 75 से 85 kg यहाँ पे एवरेज वेट हो जाएगा। 10 mm बार्स देख लेते हैं। 10 mm बार्स में उसका यूनिट वेट है 0.616 kg पर मीटर। इसमें 11 से 12 रॉड्स आपको आएंगे एक बंडल के अंदर। लेंथ आपकी सेम ही रहेगी 39 फीट 6 इंच से लेके 40 फीट 6 इंच। डिफरेंट कंपनी डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील उनका इसके रेंज में ही आता है। 75 से 85 kg एवरेज वेट होगा बंडल का। 12 mm में देखते हैं यूनिट वेट है kg पर मीटर में 0.88। 9 से 10 रॉड आपको एक बंडल में मिलेंगे। लेंथ इसकी फीट में सेम रहेगी 39 फीट 6 इंच से लेके 40 फीट 6 इंच तक। एवरेज वेट ऑफ बंडल 75 से 85 kg यहाँ पे भी मिलेगा आपको। आइए 16 mm में देखते हैं। 16 mm में सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे d स्क्वायर बाय 162। वहां से हम लोग 1.58 kg पर मीटर यूनिट वेट निकल के आएगा। नंबर ऑफ बार इन ए बंडल 16 mm के 4 से 5 होते हैं एक बंडल में। लेंथ सेम रहने वाली है 39 फीट 6 इंच से लेके 40 फीट 6 इंच तक। 75 to 85 kg बंडल का वेट होगा। 20 mm के केस में देख लेते हैं। यूनिट वेट 2.47 kg पर मीटर। 3 से 4 रॉड इसमें आपको एक बंडल में मिलेंगे। लेंथ इसकी रहने वाली है 39 फीट 6 इंच से लेके 40 फीट 6 इंच तक। एवरेज वेट ऑफ बंडल इसका भी 75 से लेके 85 kg तक होता है। 25 mm साइज ऑफ डाया अगर बार की बात करें तो इसका यूनिट वेट 3.85 kg पर मीटर आएगा फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे तो। नंबर ऑफ बार्स इन ए बंडल यहाँ पे 1 से 2 रॉड हो सकते हैं आपके या बार हो सकते हैं 25 mm के। लेंथ इसकी रहने वाली है 39 फीट 6 इंच से लेके 40 फीट 6 इंच तक। एवरेज वेट ऑफ बंडल भी सेम होता है, थोड़ा सा यहाँ पे कम हो सकता है। इसकी रेंज आप देख सकते हैं 70 to 80 kg इसकी रेंज है। एवरेज वेट ऑफ बंडल 25 mm डाया के बार्स। आइए लास्ट देख लेते हैं 28 mm। आगे भी बार्स होते हैं लेकिन यहाँ हमने जनरल जो यूज होते हैं 6 mm से 28 mm तक ये हमने लिए हैं, कंसिडर किया है। आइए इसका यूनिट वेट देख लेते हैं। d स्क्वायर बाय 162 फॉर्मूला लगाएंगे। L की वैल्यू सब में यूनिट वेट है, दैट इज नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स यूनिट, दैट इज 1। इसलिए वैल्यू जो निकल के आएगी वो 4.83 kg पर मीटर आएगी। इस बंडल में एक ही रॉड होगा, एक ही बार होगा 28 mm का, जिसकी लेंथ होगी 39 फीट 6 इंच से लेके 40 फीट 6 इंच तक। एवरेज वेट ऑफ बंडल की बात करें, एक ही बार होता है इसमें जनरली 28 mm। 28 mm डाया के लिए 55 से 60 kg के बीच में आपको इसका वेट मिल सकता है। With the help of above table, we can easily find out how many number of bundles do we need.
ये टेबल बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपको साइट पे काम आ सकता है। कभी कभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइज ऑफ बार आपको पूछ लेंगे, वो 10 mm का यूनिट वेट कितना होगा, तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, डी स्क्वायर बाय 162 इंटू एल। आप वहां से किसी भी बार का, दिए हुए बार का यूनिट वेट केजी पर मीटर में निकाल सकते हैं। फीट में भी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आइए आगे देखते हैं। Length of bar is always around 12 to 12.9 meter as per Indian Standard Code. Length of bar, length of reinforcement bar जिसको हम लोग रीबार भी बोलते हैं, वो अराउंड 12 मीटर से लेके 12.9 मीटर तक होता है एज पर IS कोड, दैट इज अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स। अगर हम लोगों को लेंथ ऑफ बार दिया हुआ है और हम लोग यूनिट वेट निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे हमने अभी डिस्कस किया है और देखा है कि हम फॉर्मूले में सिंपली पुट करेंगे डी स्क्वायर बाय 162 इंटू एल और वहां से हम लेंथ ऑफ बार निकाल सकते हैं। अगर लेंथ ऑफ बार पता है और यूनिट वेट हम निकाल सकते हैं डी स्क्वायर बाय 162 से फॉर्मूले में रखकर, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ ऑफ बार इंटू यूनिट वेट ऑफ बार, then we will get the total weight of steel bar। आप total weight of steel bar कैसे कैलकुलेट करेंगे? total weight of steel bar is equals to length of bar multiplied by unit weight of that bar। आइए एग्जांपल के तौर पे let us calculate total weight of 1000 meter long 20 mm diameter steel bar। आइए देखते हैं, लेंथ यहाँ पे कितनी दी हुई है, 1000 मीटर दी हुई है, और डाया कितना दिया हुआ है रीबार का, 20 mm डायमीटर दिया हुआ। तो हम कैसे निकालेंगे, हम 1000 इंटू 2.47 जो कि यूनिट वेट होता है 20 mm डायमीटर बार का, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2469 kg यहां से हम निकल के आ जाएगा। ये था मेथड कैलकुलेट करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप साइट पे भी इसका यूज होता है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। चैनल पे इसी तरीके से इंपॉर्टेंट साइट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस, थियरी लेक्चर्स एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे शेयर किया जाता रहेगा। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।